Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. लेकिन उसके पहले सभी को जय महाकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। स्टार्ट करेंगे आज का अपना रिएक्शन। तो मेरे जो पिछले 2 रिएक्शन वीडियोस है ना, उसमें कुछ लोग बड़े अजीब से कमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हैं और उन्हें देखा नहीं जा रहा है कि दो पेरेंट्स का इतना जवान सा बच्चा चला गया है दुनिया से। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा इतना लिबर्टी ले लेते हैं ना आगे कमेंट करने की, उन्हें लगता है कि जैसे पता नहीं उन्हीं के घर से राशन आ रहा है मेरे घर में। तो मैं उन लोगों को बोलूंगी, ऐसे वाहियात कमेंट ना करो। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा वीडियो नहीं देखा कि जहां पे मैंने कुछ भी गंदा नहीं बोला, एक शब्द भी गंदा किसी को भी नहीं बोला है। तो हाउ हाउ कम आर यू टेकिंग दिस मच ऑफ लिबर्टी कि आप इतने गंदे कमेंट्स करें मेरे चैनल पर। आपसे ज्यादा कंसर्न हूँ, आपसे ज्यादा जानना चाहती हूँ उनके बारे में, और जो भी मुझे पता चलता है मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताती हूँ। लेकिन ये कुछ लोग तो भाई नेगेटिविटी फैलाने कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं, कुछ कमेंट्स आप लोगों को मैं पढ़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने ही चैनल पर हूँ, तो अब देखते हैं कि इन लोगों ने क्या ही कमेंट कर रखे हैं। प्लीज जो हो गया शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी डिस्कस्ड। यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। जिसका टाइम आता है कोई रोक नहीं सकता। प्लीज मैम, दे आर अंडर गोइंग अ लॉट। आप शॉक्ड है तो प्लीज साइलेंस मेंटेन करें। क्यों साइलेंस मेंटेन करूं? इसमें तो बहुत कुछ है जो बाहर आना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ है। एंड अगर हम साइलेंस मेंटेन कर लेंगे आज के डेट में, तो ये हो जाएगा कि किसी ने बोला ही नहीं कुछ। अभी आप अभी रुक जाइए, अब से 1 या 2 महीने बाद देखिएगा, यही मुद्दा इतना हॉट टॉपिक हो जाएगा ना कि सच बता रही हूँ, आप लोगों के थॉट्स बदल जाएंगे। इनफैक्ट अभी मेरा दूसरा वीडियो आने दीजिए, मैं आप लोग को प्रूफ दिखाऊंगी, बहुत सारे प्रूफ दिखाऊंगी, जहां पर आप लोग को लगेगा कि ऐसा नहीं होता अगर ये सारी चीजें ना हो रही होती। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, विद प्रूफ दिखाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जन ने लिखा है कि यार आज के टाइम में कौन इंसान अपने बच्चे को बाइक कार नहीं देता। माँ बाप वर्किंग है, अब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है बच्चे को स्कूल कॉलेज कोचिंग लेना और छोड़ने का, वरना बच्चा रिक्शा ऑटो बस या पैदल चले बच्चे का टाइम सेव करने के लिए करना पड़ता है। दिस इज अ कमेंट फ्रॉम सम XYZ यूजर। मतलब मुझे आपका कमेंट पढ़ के सीरियसली लगा कि कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं माँ बाप आज के, कितने। मतलब कि उनका काम हो जाए, बच्चा चला जाए, भले बच्चे को जान का खतरा हो, लेकिन उसको बाइक दे दो, उसको कार दे दो, है ना, लेकिन भेज दो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इसी हमारे पास टाइम नहीं है लेकर आने और लेकर के जाने का। तो ऐसे लोगों को बच्चे नहीं प्लान करने चाहिए, ट्रस्ट मी, नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल तरह का कमेंट आपने किया है कि जब आपके पास टाइम है ही नहीं तो प्लानिंग क्या होती है। बेबी प्लान करने से पहले 100 चीजें लोग सोचते हैं, क्या हम इसे पाल पाएंगे, क्या हम इसको टाइम दे पाएंगे, आई गेस। लेकिन आजकल के डेट में ये सब कुछ सोचा नहीं जाता, बस ये सोचा जाता है कि हाँ एक होना चाहिए, बस दैट्स इट। ये उस टाइप के पेरेंट्स हैं जिनका ये कमेंट है। आई डिड नॉट लाइक योर कमेंट, आई एम सो सॉरी। जैसे आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया, मुझे आपका कमेंट पसंद नहीं आया, ऐसा होता है, इट्स ओके। लेट्स नॉट मेक एन इन्वेस्टिगेशन पुट ऑफ every grief. 16 plus पे two-wheeler license is normal. Kids in uniform can also ride if they have a license and wear a helmet. Not everything's fishy. Sometimes people are just hurt and don't want to get into such things in order to protect their sanity. Let's accept that. Accepted. The child is no more, and the parents should not be suffocated at this stage. I agree with you on this point. The best way is to leave the parents alone and Reaction X channels not talk about it. Just give our condolences and have them alone. Let's not start chain where people start whispering and spreading rumors. आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, विस्परिंग एंड रूमर्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीक पर है, जो मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। लेकिन ये कहना कि बच्चा चला गया है इसलिए पेरेंट्स को अकेला छोड़ दो, ये बहुत ही गलत चीज है। बिकॉज ये पेरेंट्स नॉर्मल नहीं है, ये पब्लिक फिगर हैं, और इनके घर में फैमिली में अगर कुछ भी होता है ना तो लोग जानना चाहते हैं, जैसे मैं भी जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो वॉट एग्जैक्टली हैपेंड विद दैट चाइल्ड। आई डोंट केयर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ या क्या लोग सोचेंगे, बट आई वॉन्ट टू नो कि कहाँ पे गलती हुई। क्या बाकी के लोग, क्या बाकी के पेरेंट्स जिनके बच्चे टीनेजर हैं, क्या वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं? और आपने एक चीज बोली है यहाँ पर जो बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि 16 प्लस पे टू-व्हीलर लाइसेंस इज नॉर्मल। नो, इट इज नॉट नॉर्मल। मैं यहाँ पे आपको लगा के देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 16 प्लस वाले बच्चे लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। 16 प्लस वाले बच्चों को सिर्फ
50cc की बाइक चलाना अलाउड है। 50cc की बाइक कैसी होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग क्योंकि अदरवाइज मानोगे नहीं। 50cc की बाइक ये है, दिस इज 50cc की बाइक। इसके अंदर देखो थोड़ी सी मोटर लगी हुई है ना, और ये अच्छी खासी महंगी मिलती है। तो इस टाइप की बाइक्स छोटे बच्चे 16 प्लस के बच्चे चला सकते हैं एज पर इंडियन लॉ। ठीक है, उन लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। क्या आपको पता है ये बच्चा कौन सी बाइक चला रहा था? मेरे आने वाले वीडियो में विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बच्चा कौन सी बाइक चला रहा था। ही वॉज नॉट अलाउड टू राइड दैट बाइक। ये 50cc की बाइक है जो एज पर लॉ उसे चलानी चाहिए थी, लेकिन वो जिस बाइक को चला रहा था वो 500cc की है। यू कैन फिगर आउट द डिफरेंस, इट इज नॉट नॉर्मल। तो ये तो हो गई, चलो यार, मतलब मेरे पास जो ऐसे कमेंट आए और भी बहुत सारे कमेंट आए कि आप लोग पैसा कमा रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो, आप लोग वो कर रहे हो। नहीं, हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। हम एक पॉइंट रख रहे हैं कि क्या हुआ। मैंने तो कोई गाली भी नहीं दी इनको, मेरे को भी बराबर बिल्कुल। किसी ने बोला तुम डिप्लोमेटिकली बहुत ही ज्यादा करेक्ट होना चाहती हो। नहीं नहीं नहीं, आप शायद मेरे चैनल पर नए हो, आपको पता नहीं कि मैं बहुत ब्लंट हूँ बोलने में। अगर मैं किसी को बोलूंगी ना कि ये गलत है तो वो गलत है मेरे नजर में। ठीक है, एंड विद पॉइंट बोलूंगी, विद माई रीजनिंग, मैं बोलूंगी कि ये गलत किया है इन्होंने। और अभी ये जो पूरा मसला आपने देखा है ना, ये जो हुआ है इनके बच्चे के साथ, इसमें बहुत बड़ी गलती है पेरेंट्स की, बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वो सारी गलतियां जिसके कारण वो अकाउंट प्राइवेट हुआ है उसका, क्योंकि उस अकाउंट में सारी गलतियां थी। अगर वो अकाउंट आज तक, मैं इनके बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट की बात कर रही हूँ, अगर वो प्राइवेट होता ना तो आप लोग ये सब बोलने लायक की स्थिति में रहते नहीं। बट मुझे वो वाले वीडियोस प्राप्त हो चुके हैं जिसको देख के मैं शॉक्ड हूँ कि 16 प्लस या 16 इयर्स का बच्चा क्या ये सब करता है। और अगर आप लोग को वो फिर भी सही लगेगा ना, तो मैं बिल्कुल मान लूंगी कि आप लोगों ने भी अपने घर में बच्चों को इतनी ही लिबर्टी दे रखी है। मैं कहती हूँ यार, सबको अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, लेकिन अब बहुत प्यारा होता है उसको आप सारी दुनिया की खुशियां देना चाहते हैं, बट हर खुशी का एक टाइम होता है। हर एक खुशी का एक टाइम होता है। पैदा होते ही हम उसकी शादी नहीं कर देते, 16 साल में हम उसकी शादी नहीं कर देते। तो जैसे ये सारी चीजें हैं ना, वैसे ही ड्राइविंग का भी है। हम लोग उसको 16 साल में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं दे देते कि वो जो चला ना सके, या वो चला रहा है तो ठीक है, चलो मैं बच्चे की गलती बोलती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं गलती बच्चे की। वो तो बच्चा था, उसको तो पता भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी गाड़ियां ना एक पर्टिकुलर एज के बाद अलाउ होती हैं हमारी अपनी कंट्री में, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां पर एक्सीडेंट होने वाला है, आप बचा सकते हो। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना होना चाहिए। लेकिन एक 16 साल के बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो मस्ती में और ज्यादा तेज चलाएगा, और ज्यादा तेज चलाएगा, एंड उससे बहुत कुछ गलत हो सकता है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो चला रहे होंगे, जो अंडर 18 होंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी बाइक्स होंगी। और अक्सर आपने देखा है कि ये टीनेजर्स जो है बड़े बड़े एक्सीडेंट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, पुणे में हुआ था एक केस, जहां पे 17 साल का एक लड़का था, वो बहुत हाई एंड कार चला रहा था। आप लोग को याद है, दो बच्चे जा रहे थे, किसी के घर के दो बच्चे बाइक से, 3-4 बार उछले हैं और नीचे गिरे हैं। वो बच्चे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और ये क्योंकि हाई एंड कार पे था, इसकी कार ने इसे बचा लिया, उसका एयर बैग खुल गया, सब हो गया। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये सही हुआ है? ये सही नहीं हुआ है। हम लोग सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हर चीज का प्रूफ लेकर आऊंगी, हर चीज का, ताकि आप लोग देखें। कई लोगों ने मुझे आगे ये भी बताया कि वो स्कूटी चला रहा था, वो स्कूटी भी चलाता था और वो दूसरी बाइक भी चलाता था। उसके प्रूफ आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अंडर एज बच्चों को अगर आप बड़ी गाड़ी दे रहे हैं चलाने को, तो गलती माँ बाप की है, बच्चे की नहीं है। बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं है। एंड जो लोग ये भी कह रहे हैं ना कि उस वक्त उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, उसका भी जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विद प्रूफ दूंगी कि क्या था सीन और क्या नहीं था। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये लोग इतने चुप क्यों हैं, ये लोग क्यों नहीं जानना चाहते कि उसके साथ क्या हुआ। वो हर चीज का जवाब आपको मिल जाएगा। एंड ये कोई भी हेट नहीं है इनकी तरफ, बिल्कुल हेट नहीं है। आई स्टिल अंडरस्टैंड, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, वो बहुत ही इस वक्त इमोशनली उनका ब्रेकडाउन हो गया है। लेकिन फिर भी ये सब होने से गलत सही नहीं हो जाता। ठीक, अगर गलत है तो गलत है। और ये ना आजकल वाईटी पर ना बहुत ही ऐसा हो गया है कि मतलब
इंसान चला गया, हमें कोई एफआईआर नहीं करानी, हमें कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करानी ही नहीं है भाई। ये नया फैशन आ गया है, ये बिल्कुल नया फैशन है। इसके पहले भी मैं जिस मुद्दे पे बात कर रही थी ना, उधर तो मर्डर हो गया और एफआईआर पोस्टमार्टम कुछ नहीं हुआ। और अब ये आ गया इसी तरह का एक दूसरा केस। यहाँ पर मर्डर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो भी हुआ है। और हाँ, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, किसी ने कमेंट में बोला कि उस लड़के ने खुद को हार्म पहुंचाया है, तो मुझे नहीं लगता कि उस लड़के ने खुद को कोई भी हार्म पहुंचाया है। मेरे पास ये कमेंट आया कि उसको ये आया था, डिस्टिंक्शन नहीं, एटिकेट आया था, जिसके कारण वो बहुत अपसेट था, जिसके कारण उसने अपने आप को खत्म कर दिया। नहीं, ये मैं बिल्कुल मान नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह के चिल्ड आउट पेरेंट्स ये लोग हैं, ये बच्चे के ऊपर इस तरह का प्रेशर कभी क्रिएट करेंगे ही नहीं। सो बच्चा इस टाइप की हरकत करेगा ही नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकती, ये बिल्कुल ही झूठ है। उसका हुआ तो एक्सीडेंट ही है, स्किट हुई है उसकी गाड़ी। किसी ने लिखा है मेरे चैनल पर भी आकर के कमेंट किया है कि डिवाइडर से टकरा गई है, जो भी हो गया, लेकिन कोई दूसरा व्हीकल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये कमेंट मेरे चैनल पर आया, तो आई डोंट नो इस चीज की पुष्टि मैं कैसे करूं जब मुझे पता ही नहीं है। मैं चीजें ढूंढ रही हूँ, मैं आप तक पहुंचाऊंगी हर चीज। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपके सवालों का जवाब मैं देने वाली हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद ही प्लीज कमेंट करना। विदाउट वॉचिंग द वीडियो प्लीज डू नॉट कमेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में मेरी पूरी सिंपैथी है इस पूरी फैमिली के साथ, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि तुम तो पैसा कमा रहे हो। अरे, तुम लोग जाके किसी को बोलते हो कि तुम ऑफिस मत जाओ? नहीं बोलते हो ना, तो दिस इज माई ऑफिस, मेरा काम है ये, मैं तो वीडियो बनाऊंगी, यू कैन नॉट स्टॉप मी। और ये कहना कि अरे तुम लोगों तो किसी के इस पे कर करके तुम लोग पैसा कमाते हो, क्यों? दुनिया में बहुत सारे लोग घूस लेते हैं जो उनको लेनी नहीं चाहिए। प्लीज जा करके उनको रोकिए, हम लोग को रोक के कोई फायदा नहीं है। हम लोग को आप इसलिए रोक पाते हैं क्योंकि सिर्फ एक कमेंट करना है आपको, दैट इज इट, दैट इज इट। कमेंट से नहीं रुकेंगे हम लोग, रुकेंगे ही नहीं। जो सच है वो सामने लेकर आएंगे, और पूरा सच लेकर आएंगे सामने, आपसे वादा है। नेक्स्ट वीडियो में काफी सारे प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, काफी सारी। इनफैक्ट ये भी क्लियर होगा कि हम कुछ जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को क्या हुआ, वो क्यों नहीं जानना चाहते, ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। इतना ही मैं बोलूंगी, इस वीडियो को मैं लंबा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सो प्लीज वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करिएगा, ये सिर्फ हेट कमेंट्स का जवाब था। ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल।